स्टार्ट नहीं किया आयुषी तूने? हाँ, शो नहीं हो रहा। एग्रीगेट डिमांड आपने पढ़ा था, नेशनल इनकम का जो एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, उसने क्या किया था? नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। उसमें क्या क्या चीज थी? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था, सेम एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग उससे रिलेट करता है। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ final goods and services which all the sectors of economy are planning to buy at given level of income during a period of accounting year। या सिंपली हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल द सेक्टर्स, expenditures that all the sectors are willing to incur। देखो आपने 11th में भी पढ़ा था कि डिमांड हमेशा विलिंगनेस होती है, एक्चुअल नहीं होती। जो एक्सपेंडिचर सारे सेक्टर्स प्लान कर रहे हैं करने का, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड है। टोटल कितना होगा वो बात की बात है। एग्रीगेट डिमांड हमेशा एक एस्टिमेशन बेस पे है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर प्लान कर रहे हैं परचेज करने की एट गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का तो क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड एक ही है। एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड आर सेम, बट ऐसा नहीं है। दोनों के नेम से लग रहा है सेम है। देखो मार्केट डिमांड बेटा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सारे कंज्यूमर की डिमांड है, और एग्रीगेट डिमांड सारे प्रोडक्ट्स की सारे कंज्यूमर की मिला के है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मार्केट डिमांड जो था वो आपका माइक्रो का कॉन्सेप्ट था, और एग्रीगेट डिमांड आपका मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। मार्केट डिमांड मतलब एक प्रोडक्ट की सारे कंज्यूमर मिलके जितनी डिमांड करते हैं वो थी मार्केट डिमांड। एग्रीगेट मतलब सारे प्रोडक्ट्स की सारे सेक्टर्स मिलके जितनी डिमांड करते हैं वो एग्रीगेट डिमांड। तो हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़नी है एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि पूरी इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स की प्लानिंग जो है परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के। तो 1 मार्क का क्वेश्चन तो उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड आ जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। 6 मार्क का क्वेश्चन तक भी आता है कंपोनेंट पे, कंपोनेंट से रिलेटेड। और इसके कंपोनेंट और कुछ नहीं है, वही है जो आपने नेशनल इनकम में एग्रीगेट मेथड में पढ़े थे। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किस किस से मिलकर बनी है? सबसे पहले हमारा इसमें आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन मतलब कंजप्शन मेड बाय हाउस होल्ड, यानी कि हम जो करते हैं कंजप्शन मेड बाय हाउस होल्ड, वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड ने किया है कंजप्शन के लिए, किसी बिजनेस के लिए नहीं, नॉर्मली किया है। जैसे हम लोग परचेज करते हैं गुड्स को, उसे बोला हमने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन डिपेंड करता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम पर।
अभी डिस्पोजेबल इनकम क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे इससे ज्यादा रिलेटेड नहीं है। टैक्स लगने के बाद जो इनकम मेरे पास आती है बच के हाउस होल्ड को, उसको डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वो इनकम जो मेरे पास डिस्पोज खर्च करने के लिए रेडी है। बेटा जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होती है नॉर्मली, उतनी ज्यादा फाइनल कंजप्शन होता है। मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरा कंजप्शन मैं खर्चे बढ़ा देती हूँ। हाउस होल्ड की बात करिए तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन पहला इसका कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है इसका इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन को हम जो डिनोट करेंगे वो सी से करेंगे। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर मेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज भी तो खर्चा करते हैं, तो इसके इसके लिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर्स और बाय बिजनेसेस, बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एडिशन इन फिजिकल स्टॉक, या ये कह सकते हैं इन स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स। आप कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड भी बोल सकते हो। जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यानी कि बिजनेस के लिए जो खर्चा होता है, जो हमारे बिजनेसमैन करते हैं, अब इसमें चेंज इन स्टॉक भी आ जाता है आपको पता है, और आपका फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी आ जाता है। सेम कंपोनेंट है, थोड़ा बहुत नाम चेंज है। थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। आपका एक्सपेंडिचर मेथड में ये सेकंड पे था, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से कर सकती है। या तो गवर्नमेंट करेगी किस पर, कंजप्शन पर, या गवर्नमेंट करेगी इन्वेस्टमेंट, यानी कि या तो बिजनेस पर्पज से करेगी, अपना बिजनेस में पैसा लगाएगी कैपिटल फॉर्मेशन में, या फिर कुछ चीजें प्रोवाइड करेगी फाइनल कंजप्शन के लिए। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट आप एक्सपेंडिचर कैसे मान सकते हो, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, वो गुड्स जो हमने बाहर सेंड करी है, बाहर सेंड किया मतलब बाहर भेजी है, मतलब बाहर वालों ने हमारी इकोनॉमी में डिमांड की होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर मैं बात करूँ इम्पोर्ट की, इम्पोर्ट माइनस क्यों किया है, अगर मैं बाहर से बेटा कुछ इम्पोर्ट कर रही हूँ, कुछ मंगा रही हूँ, दैट मीन्स मैं अपने यहाँ की गुड्स को नहीं ले रही हूँ, यहाँ की डिमांड्स को कम कर रही हूँ, इसलिए माइनस कर दिया। तो सिंपल एग्रीगेट डिमांड के आपके जो कंपोनेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये कंपोनेंट है और यही आप डिनोट करते हो। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू प्राइवेट कंजप्शन, जिसे सी से डिनोट करा है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये आपकी क्लोज इकोनॉमी। अगर मैं बात करूँ ये तो ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट है उसको बाहर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी जिसमें इंक्लूड किया है हमने, फॉरेन मार्केट को भी इंक्लूड किया है। अगर मैं बात करूँ टू सेक्टर मॉडल की, तो एडी इक्वल्स टू का सी प्लस आई, और पूरे चैप्टर में हम जो डायग्राम बनाएंगे वो टू मेथड से बनाएंगे, सॉरी टू कंपोनेंट से बनाएंगे, दिस सी प्लस आई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, और ये सब कुछ हमने इसी में इंक्लूड कर दिया क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल ले रहे हैं। टू सेक्टर मॉडल का मतलब क्या है आपका, कि आप सिर्फ ये मान रहे हो या तो कंजप्शन पे खर्चा होगा या फिर इन्वेस्टमेंट पे। आपके पास लोगों की जो डिमांड होगी चीजों की, या वो होगी अपने घर के लिए या होगी अपने बिजनेस के लिए, यानी कि एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, सिंपल।